तो लास्ट डे हमने, ठीक है, 8.1 के, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो 8.1 मैंने तुम्हें, आज ये लेक्चर 3 है, मतलब डे 3 है। तो पहले दिन मैंने तुम्हें, ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया और फर्स्ट क्वेश्चन बताया, उसके बाद कुछ होमवर्क दिए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे मैंने तुम्हें तुम्हारे डाउट बताए मैंने किस कौन कौन से, 11th और 13, कल ये बताया 11th और 13 सबसे पहले। फिर मैंने तुम्हें इलिप्स का इंट्रोडक्शन दिया और इलिप्स का इंट्रोडक्शन देने पे क्वेश्चन नंबर 4 कराया, और 4 के जैसे ही किया है 5th है, तो मतलब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। फिर मैंने कल तुम्हें थोड़ा बहुत सर्कल की कहानी समझाई, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्कल उतना ही है, सर्कल पे जो, ठीक है, कहानी है ना वो और आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि बस यहीं पे कहानी खत्म हो गई, इतना इसका कंसेप्ट है। इस चैप्टर के कंसेप्ट आपके हल्के हल्के करके बढ़ते रहेंगे, जो बेसिक है वो तो यूज होता ही रहेगा, छोटे छोटे और ऐड होते रहेंगे, ठीक। तो फिर मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल भी होमवर्क दिए थे, और ठीक है, तो एग्जाम्पल तो लगभग हो ही गए, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं पहले 6th 7th 8th 9th 10th और 12th, ठीक है। सर्कल मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया था, तो सर्कल का जहां पे यूज आएगा वो तो हम देख ही लेना। तो हमें 6 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट, ठीक है, हम एक लेवल ऊपर जाएंगे इसमें, ठीक है। द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड लाइन x इक्वल टू √3y एंड दिस। तो एक तो x एक्सिस से एनक्लोज होना चाहिए एरिया, ठीक है, एक x इक्वल टू √3y से क्या होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए, और एक किससे एनक्लोज होना चाहिए, सर्कल से। और सर्कल की क्वेश्चन क्या दे रही, x² + y² इक्वल टू 4, ठीक है भाई। तो ये तीन चीजों से जो भी एरिया बाउंड हो रहा है ना, वो एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा इसका फिगर, ठीक। तो हमने इसका फिगर कैसे बनाना है, ये है सर्कल, और इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 0। ऐसे लिख सकता हूं इसे, अरे तुम्हें समझाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं। तो इसे मैंने कल ही समझाया था कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बताओ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², वेयर h and k आर, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, ठीक है। तो अगर, ठीक है, h k 0 होते हैं तो मतलब सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करता है बताओ, अरे ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कल के बातों से, ठीक। ये x, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। तो ये हो गया आपको ओरिजिन, ठीक है। तो मतलब इस सर्कल का सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है, तो इसका नाम दे दिया क्या, इसका नाम दे दिया O, और ये हो गया 0,0। अरे ठीक है, ठीक। सर्कल की रेडियस कितनी आ गई 2, इसका मतलब ये कितना है बताओ, यहां सेंटर से लेकर यहां तक कितना है 2,0, और ये भी कितना है, इतना क्लियर है। अब देखो इसका डायग्राम हमने बना दिया। अब x इक्वल टू √3y, अब x इक्वल टू √3y आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे बनेगा, तो आपको ऑब्जर्व करनी है कि अगर x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है तो गारंटीड लाइन बनेगी, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन हमने, ठीक है, यही पढ़ी थी, ठीक है, 10th में या 9th में जहां भी पढ़ी थी, ax + by + c इक्वल टू 0, ठीक है। एक जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लाइन की, तो इसमें x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो जब x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1 दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है तो हमेशा लाइन बनेगी, क्या बनेगी, लाइन। तो यहाँ पे x की डिग्री 1 है और y की डिग्री भी कितनी है 1 है, तो 1 नेशनल लाइन है। तो लाइन तो हमने बचपन से बनाना सीख रखा, कैसे, ठीक है, ये डिब्बे वाला मेथड तो सबको आता है ना, ठीक है। बाकी स्लोप वाला तरीका भी है, लेकिन हम डिब्बे वाले से कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने x y, तो अगर एक y को 0 पुट करा तो x भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और अगर y को, ठीक है, मैंने क्या पुट करा 1, तो x कितना आ जाएगा √3, ठीक है। और भी तुम कर सकते हो, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है, ठीक है। दूसरा तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, तो बताओ इसे मैं y इक्वल टू mx + c, एक फॉर्म होती थी लाइन की, अरे होती थी, तो y इक्वल टू mx + c, अब c तो है ही नहीं इसमें, c तो क्या है 0 है, तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने y को यहां लिखा, √3 कहां लिख दिया, 1/√3 इंटू x + 0, सही है। तो यहां c तो 0 है, तो जब c 0 होता है ना, इसका मतलब लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से। कहां से पास होती है, मतलब जब कोई कांस्टेंट हो ही ना, सिर्फ वेरिएबल हो, तो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। मैंने ऐसे भी प्रूफ करा दिया, और ये ऐसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो होना इसमें ओरिजिन से है, ऊपर से, ठीक है। इसे कंपेयर करूंगा तो m कितना निकल गया 1/√3, और m होता था स्लोप, स्लोप होता था tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 1/√3, और tan थीटा 1/√3 कब आता है 30 डिग्री पे। तो मतलब जो ये हमारी लाइन बनेगी ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समझे।
और ये 30 डिग्री बनाएगी विद एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब लाइन थोड़ी सी कैसे बनेगी, नीचे की साइड, समझे? नीचे की साइड क्यों बनाई? अरे बनाने के लिए तुम कैसे बना देना, एरिया तो आएगा, लेकिन मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। और अगर यहां पे मान के चलो ऐसा रहता, अगर उल्टी इक्वेशन रहती है ऐसे, y इक्वल टू √3x रहता, ऐसा रहता ना, मतलब अगर इसकी जगह ये इक्वेशन होती तो पता है ये लाइन 60 डिग्री बनती, ऐसे जाती ज्यादा पास किसकी होती, y एक्सिस के, क्योंकि y इक्वल टू mx हो जाता ना, और स्लोप कितना निकल जाता है √3, और √3 टाइम में कब आता है 60 डिग्री पे, इसलिए लाइन थोड़ी ऐसे जाती। अरे क्लियर है? कई बार ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा काम आ जाएंगी, नहीं तो तुम कंफ्यूज जाओगे कि होगा क्या, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। क्लियर है भाई? तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू √3y, सही है। आप ये भी बना दिया, ये भी बना दिया, और x एक्सिस तो हमें पता ही है, तो तीनों के बीच कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है बताओ, ठीक है, तीनों के बीच एरिया बाउंड हो रहा है ये वाला, लाइन, सर्कल और x एक्सिस के बीच ये एरिया तो बाउंड हो रहा है भाई। अरे क्लियर है? ठीक है। अब जरा इस सर्कल को ना मैं थोड़ा सा सही बना देता हूं, क्योंकि ये हमारे क्या आने वाला है, ठीक है, काम आने वाला है। इसे रब कर देते हैं। ठीक है भाई, इसलिए बना रहा हूं तो क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए ज्यादा बेटर, ठीक। अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, पूरा एरिया निकालना है, समझ गए कौन सा एरिया निकालना है, हमें ये पूरा एरिया निकालना है। इसकी नेमिंग कर देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है, ए, और इसका नाम दे देते हैं बी। तो आपको एरिया कौन सा निकालना है, समझ में आ गया कौन सा एरिया निकालना है, एरिया ओ ए बी ओ, ठीक है, रिपीट भी करना है। ये क्लियर है? इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने तुम्हें सारा समझा दिया। फिर अब हमें निकालना है एरिया ओ ए बी ओ। अब एरिया ओ ए बी ओ इतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितना पिछले क्वेश्चंस में निकाले थे। क्यों? क्योंकि ठीक है आप, ठीक है, स्ट्रिप तो डाल दोगे, लेकिन स्ट्रिप में एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जब स्ट्रिप डालते हैं ना तो स्ट्रिप सिर्फ, ठीक है, वैलिड तब तक होती है जब तक उसकी रूफ सेम होती है। क्या सेम होती है? रूफ। अब जैसे मान के चलो कि मैंने यहां पे एक छोटी सी स्ट्रिप डाली, क्या डाली, एक छोटी सी स्ट्रिप, ठीक है, ये डाल दी मैंने छोटी सी स्ट्रिप। अरे डाल सकते हैं। और स्ट्रिप कहां पे डाली? एक्स एक्सिस में डाली, ठीक है। तो ये स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा? इस लाइन को टच करा, लेकिन ये लाइन की रूफ तो यहां से लेकर यहीं तक जा रही है। तो मतलब इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा ना तो यहीं तक का एरिया निकलेगा। इसके आगे के लिए मुझे रूफ चेंज दिख रही है। रूफ कौन सी है फिर अगले के लिए? सर्कल की। तो अगर रूफ चेंज हो रही है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जहां पे रूफ चेंज हो रही है ना, जैसे यहां पे रूफ चेंज हो रही है, तो यहां पे हमें एक बॉर्डर लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन समझ में आती है ना? बॉर्डर लाइन वो लाइन होती है जो कि उस एरिया को डिफरेंशिएट करती है। डिफरेंशिएट का मतलब है कि कौन किसका रीजन है, ठीक है। तो अब ये बॉर्डर लाइन खींच दी हमने, ठीक है। तो ए ओ ए बी, इसका नाम देते हैं क्या? इसका नाम देते हैं डी। अरे ठीक है, तो मतलब मैं इस एरिया को डायरेक्टली नहीं निकाल सकता। इस एरिया को मैं दो एरियाज में डिवाइड का मतलब ये नहीं कि बराबर, इस एरिया को मैं दो हिस्सों में, ठीक है, तोड़ दूंगा, ठीक है। तो तोड़ने का मतलब ये है कि कुछ भी निकल सकते हैं। तो एक हिस्सा हो गया एरिया, ठीक है, ओ ए डी ओ, अरे ठीक है, प्लस एरिया, ठीक है, ए डी बी ए। अरे क्लियर है? सही है, ठीक। अब ओ ए डी ओ तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन इसकी दिक्कत फिर से क्या है? दिक्कत ये है कि भाई हमें ये डी के क्या नहीं पते, डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, ठीक है। और डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे ए की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक। अब तुम्हें करना क्या है? लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट करे, तो मतलब इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके जरूर आंसर आएगा, तभी तो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो आपको लाइन और सर्कल के इक्वेशन को क्या करना है? अरे समझे? तो तुम्हें सॉल्व क्या करना है? सॉल्विंग। अब आगे क्वेश्चन में हमेशा यही चीजें काम आएंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व करके होगा क्या? जहां जहां पे लाइन, ये वाली लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट करे ना, उस सबके पॉइंट निकल जाएंगे। मतलब तुम ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। यही तो जो दो जगह इंटरसेक्ट हो गए। तो बताओ सॉल्व करोगे तो एक्स की क्या रख दिया? √3y। तो √3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4y स्क्वायर। तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो y कितना हो जाएगा? +-1। अरे ठीक है, तो अगर y को 1 डाला, सुन लो, ठीक है, अगर y को 1 डाला, अगर y 1 है तो x कितना है फिर? √3।
और y अगर -1 है तो x कितना है, तो 2 पॉइंट निकल गए ना। ये पॉइंट हो गया आपके ये -√3, -1, इसकी हमें जरूरत नहीं तो नहीं लिखेंगे। और ये हमें चाहिए था, तो ये पॉइंट कितना निकल गया, एक कोऑर्डिनेट बताओ। अरे क्लियर है, ठीक है। अब जरा मैं तुम बेसिक बात समझाता हूं, ठीक है। 10वीं में या 9th या 8th में अगर ये XY प्लेन है, क्या ये, ठीक है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x, y, क्या ये, तो इसका, और ये ओरिजिन है, इसका मतलब होता क्या था कि यहां से लेकर यहां तक क्या है, अरे x है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, ये मतलब रहता था इसका। तो वैसे अगर यहां हम पढ़ेंगे √3, 1 ये पॉइंट निकला ना, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, √3, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, 1। तो मतलब b के कोऑर्डिनेट कितने निकल गए, b के कोऑर्डिनेट निकल गए √3, 0। अरे क्लियर है। और b के कोऑर्डिनेट तो हमने पहले निकाल रखे थे, b के कोऑर्डिनेट कितने निकलते हैं, रेडियस कितनी थी, अरे समझ रहे, ये b है, b, ठीक है। तो हमने d के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, क्योंकि जब तक हमें d के कोऑर्डिनेट नहीं पता रहेंगे हमने, ठीक है, हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे पूरे को। अब हम, ठीक है, OAD में स्ट्रिप डाल दी, स्ट्रिप को 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, √3 तक, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, y dx, क्योंकि स्ट्रिप कहां डाली, x एक्सिस में, y dx, ठीक है। और y यहां से निकला जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, लाइन को, तो लाइन से क्या निकालो, y की वैल्यू, तो लाइन से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बताओ, 1/√3 इंटू x। अरे क्लियर है भाई, समझ जाओगे। प्लस एरिया ADBA, अब ADBA निकालना है तो उसके लिए भी हमें स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। अब तुम स्ट्रिप अपने दिमाग में इमेजिन करके, ठीक है, कर सकते हो, या यहां पे डाल दो, एक छोटी सी स्ट्रिप डाल दी, छोटी सी स्ट्रिप, ये स्ट्रिप फिर से कहां डाली, x एक्सिस में, ठीक है। तो लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, √3 से 2, और ये 2 समझ में आया कहां से निकाला था, ठीक है, रेडियस, ठीक है भाई। फॉर्मूला फिर से क्या हो जाएगा, स्ट्रिप x एक्सिस में डाली तो y dx आ गया, ठीक। और y कहां से निकला, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, सर्कल को, तो सर्कल से क्या निकाल दो, y, तो सर्कल से y कितना निकल जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहां पे, ठीक है, dx की जो √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अरे क्लियर है। तो बस अब इसे बहुत आसानी से हम इंटीग्रेट कर देंगे, कर सकते हैं। और इसमें, ठीक है, 7.7 का फॉर्मूला लग रहा है, और बोला भी था कि ये तीनों फॉर्मूले लर्न कर लेना, यही यूज होते हैं ज्यादा, बस बाकी तो बेसिक है, ठीक है। तो अगर करोगे तो x का कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/√3, और बाहर कितना, ठीक है, 1/2√3 हो जाएगा, ठीक है भाई। और x का हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से √3, फिर प्लस इसका फॉर्मूला कितना होता है, x/2, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। और ये कुछ, इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखेंगे ना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके। अब आगे जाके ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। रूफ चेंज हो जाएगी, तो हमें बॉर्डर लाइन खींचनी पड़ेगा, दो अलग अलग एरियाज को, ठीक है, अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और यही सारा आपका, ठीक है, आगे भी 8.2 में काम आएगा, ठीक। तो बताओ, हो गया x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2, तो 2 का स्क्वायर/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स, अरे इतना तो आता है ना, और √3 से 2, ठीक है। अब इसमें डालोगे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से √3 कटेगा तो कितना हो जाएगा, √3/2, 0 डालूंगा तो ये तो ठीक है। फिर अब इसमें 2 डालो तो ये पूरा 0, साइन इनवर्स कितना होता है, 2/2 1, साइन इनवर्स 1 π/2, 2 से 2 कटो तो, अरे क्लियर है, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट बना देना, ये √3 है, √3 डालो तो कितना निकल गया बताओ, 1, तो ये निकल गया √3/2, अरे समझ रहे। और √3 डालो तो साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, ठीक है, π/3, तो ये हो जाएगा आपका 2π/3 हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, माइनस को अंदर लेके चल जाएगा, √3/2 से √3/2 कट जाएगा, अब पाई माइनस 2π/3 कितना हो जाएगा, तो फाइनल आंसर है π/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। और अगर कोई गलती होगी तो कैलकुलेशन में ही होगी, कंसेप्ट तो सेम ही रहेंगे, कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकते, ठीक है, क्लियर है। तो ये जरा ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। आपका होमवर्क ये है भाई, ठीक है, एग्जाम्पल 4, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की जैसा है, ठीक है। ट्राई कर लेना, बिल्कुल ट्राई क्या कर लेना, हो जाएगा।
अब देखो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये कोई हमारा क्या है, सर्कल है, और इस सर्कल की जैसे हमने इक्वेशन देखी ना तो इसे हमने पहचान लिया कि कैसा सर्कल है। इस सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, तो ये हमें देखिए कि पता चल जाना चाहिए। अब तुम्हें टेढ़ा वगैरह लग सकता है फिगर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ये y, ठीक है, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब हमें पता चल गया सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओरिजिन है। अरे क्लियर है भाई, तो इसका नाम दे दिया ओ और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। ठीक है, अब इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ए होगी ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक ऐसे सर्कल की क्वेश्चन होती है जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0। तो इसकी रेडियस हमें पता चल गई, रेडियस कितनी है इसकी, ठीक है, इसकी रेडियस होगी आपकी, ठीक है, स्मॉल a,0, और इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या दे दिया, इस कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया p, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या दे दिया q। तो q कितना निकल गया, q भी 0,0 निकल गया। क्लियर है। अब ठीक है, ये हमें सर्कल दे रखा है। अब हमें क्या रखा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। अब x इक्वल टू a/√2, ठीक है, x इक्वल टू a/√2 किसकी इक्वेशन बताइए, ये एक लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, कैसे, क्योंकि x की डिग्री 1 है और ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये लाइन है। और कैसी लाइन है, अब मैं बोलूं कि x इक्वल टू 2 कैसी लाइन बनेगी, तो खुद ही बताओ, ऐसी तो बनेगी x इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू a/√2 लाइन भी कंफर्म है, यहीं से जाएगी। ठीक है, लेकिन दिक्कत यह बनाने की तो हम बना देंगे, लेकिन हमें इस बारी तो ये बोला उसने कि जो छोटा पार्ट है ना वो निकालो। अब अगर मान के चलो मैंने यहाँ जबरदस्ती ऐसे बना दी लाइन, तो तुम्हें देखने से तो ये लगेगा ना छोटा पार्ट ये है, तो तुम इसका एरिया निकाल दोगे। और अगर मैंने मान के चलो कि इधर लाइन बना दी x इक्वल टू a/√2, तो छोटा एरिया ये है, तुम इसको निकाल दोगे। तो मेन दिक्कत क्या इस क्वेश्चन में, ये पता लगाना कि लाइन, ठीक है, किधर बनेगी, इधर बनेगी, इधर बनेगी, कहां बनेगी, ठीक है, और कौन सा छोटा एरिया है ये पता लगाना। ठीक है, तो कई बार बच्चे तो ऐसे खुद ही बनाते बीच से तुक्का मार देते हैं कि ये वाला कर देते हैं, तो कई बार उनका तुक्का लग जाएगा और कई बार, ठीक है, उनका, ठीक है, गैस गलत भी हो सकता है। लेकिन हमें गैस वगैरह नहीं करना, हमें मैथमेटिकल रीजनिंग लगानी है कि कौन सा एरिया क्या है, बड़ा है और कौन सा एरिया क्या है, छोटा है। हमसे पूछ क्या रखा है, जो ये लाइन है, इस लाइन ने इस सर्कल को, ठीक है, क्या करा, ठीक है, कट करा, क्या करा, कट करा। ठीक है, अब x इक्वल टू प्लस है तो मतलब यही काटेगा ना, अगर माइनस होता तो यहां काटता, तो यही काटा कहीं से। अब कहीं तो ये मान लीजिए बीचों बीच काटा, ये भी बिल्कुल गलत है, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना बीचों बीच काटा। तो हमें, ठीक है, इसकी रीजनिंग ढूंढनी है, तो इसकी रीजनिंग मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ठीक है, बस ये समझना है तुमने, ठीक है, बाकी लिखना लिखना तो नहीं है, लिखना तो हमें फिर सॉल्यूशन है। तो तुम खुद बताओ, अगर, ठीक है, x इक्वल टू a/2 रहता, क्या रहता, a/2, तो ये 0,0 है और ये a है, तो a/2 बिल्कुल बीचों बीच जाती, अरे जाती। ठीक है, तो मतलब ये मान के चलो कि लाइन क्या है, ठीक है, a/2 पॉइंट है, समझे, मतलब ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर। ठीक है, अब बचपन में हमने एक चीज पढ़ रखी है क्या, ठीक है, कि अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं, क्या सेम होते हैं, न्यूमरेटर सेम होते हैं। न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वालों को, जैसे मैंने कहा कि 1, ठीक है, और यहां पे 1, ठीक है, और नीचे क्या है, ठीक है, नीचे यहां पे कितना है 2 और यहां पे कितना है 3, तो कौन सा बड़ा होगा इनमें से, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ठीक है, 1/2 बड़ा होगा, अरे होगा ना। तो इसका मतलब, ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं, ठीक है, तो हम किस पे डिपेंड करते हैं फिर, डिनोमिनेटर पे। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो ओवरऑल बड़ा होगा। अरे क्लियर है मैंने क्या कहा, अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं तो फिर बात किस पे आती है, डिनोमिनेटर पे। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो एक्चुअल में बड़ा होगा ओवरऑल, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है, वो ओवरऑल छोटा हो जाएगा। ओवरऑल समझ में आ रहा है, ओवरऑल का मतलब पूरा। तो वैसे यहां पे देखो
x इक्वल टू a/2 और a/√2, तो ऊपर तो सेम ही है ना a, तो नीचे देखो 2 बड़ा है कि √2 बड़ा है, √2 का मतलब तो सबको पता है ना 1.414 अप्रॉक्स, ठीक है, तो 2 बड़ा है कि 1.414 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ये 2 बड़ा है, तो ओवरऑल ये क्या होगा, ठीक है, ये ओवरऑल क्या होगा, छोटा होगा, ये ओवरऑल क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, तो ये किससे बड़ा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि a/√2 क्या है, बड़ा है किससे, a/2 से, बड़ा है, तो ये लाइन कहां बनेगी, इधर बनेगी, a/2 से इधर बनेगी, अरे बनेगी, तो मतलब ये जो लाइन है ना, ये है आपकी x इक्वल टू a/√2 लाइन, तो छोटा एरिया कौन सा होगा, ऑब्वियस ही बात है छोटा एरिया यही तो होगा, क्योंकि समझे छोटा एरिया कौन सा होगा, यही होगा, तो बस हमें ये निकालना है, ठीक है, अरे समझ गए, तो हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया, ठीक है, अब बस हमें रीजनिंग पता चल गई, तो ये सब कुछ किसके लिए था, रीजनिंग के लिए, ये तुम्हें करके नहीं दिखाना, ठीक, तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब ये एरिया निकालना तो उसकी नेमिंग कर दो, ठीक है, तो अब ये a/2 तो हमारे काम का ही नहीं है ना, ये हमें पता चल गया, ठीक है, तो उसकी नेमिंग कर दो O, ठीक है, PQ, ठीक है, R, ठीक है, S और T, अरे ठीक है, तो मुझे कौन सा एरिया निकालना बताओ, एरिया, ठीक है, एरिया निकालना है मुझे RSPTR, RSPTR, ठीक है, सही बात है ना, उन्होंने ये तो नहीं बोला था ना कि अबव एक्स एक्सिस या फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर बोला रहता तब सिर्फ यही निकालते, लेकिन अभी नहीं बोला तो हमें दोनों निकालने, तो इसे मैं कैसे निकालूंगा, ये इसे मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ एरिया दिस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एरिया RSPR, ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो फिगर है, ठीक है, ये कैसा फिगर है, ये सिमेट्रिक फिगर है, कैसा फिगर है, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक क्यों, क्योंकि सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस, क्लियर है, ये क्लियर है, बस अब एक छोटी सी स्ट्रिप डालो और क्वेश्चन खत्म, ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या करा, एक छोटी सी स्ट्रिप डाली है, ठीक है, अब बताओ ये छोटी सी स्ट्रिप है, तो अब लेकिन हमें आर की दिक्कत है, तो आर तो हमें पता ही है, आर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है भाई, तो आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यही तो होंगे a/√2, 0, अरे होंगे, ठीक है, तो a/√2 से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, a/√2 से a तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, स्ट्रिप हमने कहां डाली, ठीक है, x एक्सिस में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा y dx, और y कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, सर्कल पे, तो सर्कल ही है, तो सर्कल से क्या निकाल दो y, तो सर्कल से y कितना निकलेगा, a² - x², ठीक है, तो यहां पे डाल दिया a² - x², समझ गए, तो a² - x² ट्वाइस ऐसी रहा, फॉर्मूला खोल दिया x/2, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, प्लस a²/2 और साइन इनवर्स, ठीक है, x/a, ठीक है, और लिमिट कहां से कहां तक, a/√2 से a तक, तो जब a लिमिट डाली, क्या लिमिट डाली, a, सुन लो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स a कितना हो जाएगा, π/2, तो ये आ जाएगा πa²/2 आ जाएगा, माइनस, तो माइनस जब लिखोगे तो अब लोअर लिमिट है तो ब्रैकेट के अंदर डालो, कई बार इसकी वजह से हमारा गलत हो जाएगा, कौन सा, हाँ π/2 होगा, सॉरी π², ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ से π/2 यहाँ से आएगा, 2 पहले से था, क्लियर है, a/√2, तो अब जब a/√2 डाला तो a/√2 यहाँ डाल दो, तो कितना हो जाएगा a/2√2, और a/√2 यहाँ डाला तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, a/√2 हो जाएगा आपका ये, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है, a²/2, तो ये आना क्या है, ठीक है, हाँ, तो इसको रूट के बाहर आ जाएगा तो a/√2 आ जाएगा, अरे आ जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ पे a²/2 को ऐसे लिखा, और x की जगह a/√2 डाला, तो a से कटेगा, साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो जाएगा, π/4, तो ये आ जाएगा πa²/8, ठीक है, अब इसकी कहानी तुम आगे खुद ही सॉल्व कर देना, ठीक है, और एक बार ब्रैकेट लगा देता हूं मैं ये वाला, तो यार इस पहले इस माइनस को अंदर भेज देना, फिर इन दोनों को सॉल्व कर ही सकते हो, फिर आखिर में 2 की मल्टीप्लाई कर देना, इसके सिंप्लीफिकेशन तुम खुद करोगे, अरे कर लोगे सिंप्लीफिकेशन, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें स्पेशल क्या था समझ में आया, स्पेशल ये था कि भाई कौन सा रीजन छोटा है, ठीक है, यही था बस, बाकी आसान क्वेश्चन था। तो 7th क्वेश्चन के बाद हम करेंगे 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन वैसे ठीक है आप लोग भी कर सकते हो,
ठीक है, 8th क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, 8th क्वेश्चन में हमें स्लाइडली कुछ और पूछ रखा है। उसने बोल रखा है कि भाई कि द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो बताओ x इक्वल टू वाई स्क्वायर कैसा पैराबोला बनेगा। अब बच्चे कहीं तो ऐसे याद रखते हैं कि अगर x पहले आ गया और y बाद में आ गया तो वो पैराबोला को पता है कैसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। ऐसा नहीं होता है, मेन स्क्वायर देखना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, स्क्वायर किस पे है, वाई पे है, तो कैसा पैराबोला बनेगा, ऐसा बनेगा ये, समझे। हाँ, तो ये चीजें जरा स्ट्रॉन्ग कर लेना। पैराबोला आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, देखिए पता लग जाना चाहिए कि कैसा पैराबोला बनेगा। तो ये पैराबोला बनेगा आपका, ठीक है, जैसे मैंने अभी बनाया था इधर की साइड से। फिर दूसरा हमने क्या क्या रखा है, एक लाइन है x इक्वल टू 4, क्या है, ठीक है। इसने क्या करा इस पैराबोला को, ठीक है, और भी कुछ, ठीक है, एक लाइन है x इक्वल टू 4 और एक इन दोनों के बीच हमने एक लाइन खींची x इक्वल टू a, जिसने इस पूरे रीजन को किस में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट में। तो पहले डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम कैसा है, ठीक है, यहां पे बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया पैराबोला, ठीक है, और ये लाइन हो गया आपकी x इक्वल टू 4, ठीक है, और ये पैराबोला हो गया क्या, अरे पैराबोला तो क्लियर है ना, ये होगी पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है, ये x इक्वल टू 4 की लाइन। अब हमें क्या रखा, जो भी इनके बीच एरिया बाउंड हो रहा है, कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये पूरा, अरे हो रहा है, इधर देखते रहना जरा ध्यान से, y, ठीक है, y x, अरे ठीक है, तो इन दोनों के बीच कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये दोनों बाउंड हो रहा है। तो हमें कह रखा है कि इनके बीच जो भी एरिया बाउंड हो रहा है ना, उसे एक लाइन x इक्वल टू a, तो ये लाइन है x इक्वल टू a, ये लाइन x इक्वल टू a क्या कर रही है, इस पूरे एरिया को दो हिस्सों में बांट रही है। मतलब जितना एरिया ये है ना, उतना ही क्या है, ये है, इसने क्या रखा है। तो हमें उसने बोला कि a फाइंड करो, क्या फाइंड करो, a। तो हमें यहाँ पे इसकी नेमिंग कर दें, तो इसकी नेमिंग क्या है, o, ठीक है, o a, ठीक है, b c d e और ये हो गया f, ठीक है। तो हमें पता है जितना एरिया ये है उतना एरिया ये भी है, ठीक है, इतना हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, एरिया, ठीक है, ओ ए एफ ई ओ, ओ ए एफ ई ओ किसके बराबर है, एरिया, ठीक है, एफ ए बी सी डी ई एफ, अरे एफ ए बी सी डी ई एफ, क्लियर है। दोबारा से उस पॉइंट पे इसलिए जाना है क्योंकि एग्जामिनर को ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा सीधा, ठीक है, बस। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए मैंने इसके लिए पूरा एरिया नहीं निकालूंगा, मैं इसी का क्या कर दूंगा, डबल। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए एफ ओ, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया, ठीक है, एफ ए बी सी एफ। अरे क्लियर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है। अब तुम ये मत बोलना दिखने से तो लग नहीं रहा, दिखने से कोई लेना देना नहीं है हमें, जो उसने कह रखा हमें उस पर जाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो एग्जैक्ट स्केल से नहीं बनाया ना, मैंने तो रफली बनाया, ठीक। तो यहाँ पे देखने वाली कोई चीज ही नहीं है, यहाँ पे हमेशा तो तुम्हारी मैथमेटिकल रीजनिंग लगेगी या जो उन्होंने कह रखा उसके हिसाब से चलेगा। आप खुद बताओ, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसके लिए मुझे स्ट्रिप डालनी पड़ेगी यहाँ पे एक छोटी सी, अरे बिना स्ट्रिप डाले भी हो सकता है, मतलब तुम्हें दिखानी नहीं है स्ट्रिप, तुम स्ट्रिप अपने दिमाग में मान लो, ठीक है, समझे। क्योंकि कई बार बच्चे स्ट्रिप बनाने के चक्कर में पूरा डायग्राम का, ठीक है, बेड़ागर कर देते हैं, बिल्कुल खराब कर देते हैं उस स्ट्रिप बनाने के चक्कर में, ठीक है। तो तुम बिना स्ट्रिप बनाई भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। तो बताओ, अब मैं ओरिजिन है तो 0,0 होगा, और ये क्या होगा, x इक्वल टू a, तो ये f के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0 निकालना हमने, a ही है, क्या निकालना है, a, और c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, 4,0। अरे होगा, समझिए, c के कोऑर्डिनेट ये होंगे ना। तो मैं अगर स्ट्रिप यहां डाली तो बताओ कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, 0 से a तक। तो इसे 2 से तो 2 कट गया, तो 0 से a तक स्ट्रिप कहां डाली, y एक्सिस में, फॉर्मूला क्या होता है, y dx, और y कहां से निकला, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच कर रहा है। तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, पैराबोला, तो पैराबोला से y निकलेगा, तो y कितना निकल जाएगा, तो बस ये हो गया, ठीक है। 2 से 2 कटी क्या था, एरिया एफ ए बी सी एफ को कैसे निकलेगा, यहां पे भी क्या डालनी पड़ेगी, अरे डाल दी स्ट्रिप यहाँ पे,
और स्ट्रिप में भी रब कर दूंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। और सीधी स्ट्रिप है, ठीक है, सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रहती है हमेशा। तो स्ट्रिप डालते, स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है बताओ, पैराबोला पे, और ठीक है डाली हमने स्ट्रिप एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डाली तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, ए से लेकर, यहां से लेकर, ठीक है, तो ए से लेकर 4 तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, स्ट्रिप का टॉप पैराबोला पे टच करा, वहां से क्या निकलेगा, y निकलेगा, तो y कितना है, रूट एक्स डी एक्स। अब ठीक है, ऐसे मत सोचना कि भाई ये तो अंदर का सेम सेम है तो कट जाएगा, बराबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि लिमिट तो अलग अलग है ना। तो अब इसका कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2, और ठीक है 3/2 यहां आ गया बाहर, लिमिट 0 से a तक, क्लियर है भाई। इसका भी हो जाएगा x की पावर 3/2 और 3/2 बाहर, 0 से, सॉरी 0 लिए a है, ये तो कर सकता है, ठीक है। x यहां पे लिमिट डाल दी तो a की पावर कितना आ गया, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, यहां पे डाला तो खुद बताओ, 4 डाला तो 4 की पावर 3/2, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 8 माइनस a की पावर 3/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस a की पावर 3/2 हो जाएगा। तो a की पावर 3/2 किसके बराबर आ गया, 4 के। तो अब हमें a निकालना था ना, तो बस ये पावर इधर हो जाएंगी, तो a कितना निकल जाएगा, अरे समझे, ठीक है। तो 4 की पावर 2/3 ये हमारी a का आंसर होगा, ठीक है, सही है, अरे क्लियर है। तो बस अगर हमारी कोई गलतियां नहीं होंगी तो कंसेप्ट तो यही है, ठीक। इसके बाद करते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x², ठीक है। 9th क्वेश्चन है y = x² और y mod x। अभी नया फिगर आ गया mod x, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि mod x का तो मैंने बहुत बारी डेफिनेशन बता दी, और ठीक है 11वीं क्लास से ही मैं तुम्हें क्या बताते आ रहा हूं, ठीक है, इसका डायग्राम, ठीक है, हमने 5वें चैप्टर में भी इसका डायग्राम सीखा, ठीक है। तो y = x², तो ये कैसा पैराबोला बनेगा, y = x², बताओ, ये बनेगा आपका ऐसा वाला, अरे ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर ज्यादा चले गया, ऐसा बनेगा भाई, ठीक है। इसमें हमें नीचे से ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक। तो ये बन गया y = x² पैराबोला। अब हमें कह रखा y = mod x, ठीक। अब जरा इसकी कहानी ध्यान समझना, y = mod x की। तो y = mod x की कहानी क्या है, y या तो x होगा और y क्या होगा, ठीक है, ये डेफिनेशन बताई थी। तो y = mod x की डेफिनेशन होती है, तो इसका मतलब ये दो लाइनें रहती है, एक तो y = -x लाइन है और एक y = कैसे लाइन है, +x लाइन है। अब y = +x लाइन तो इसके आगे 1 है, तो अगर से हम कंपेयर करेंगे y = mx + c से, ठीक है, किससे, mx + c से, तो m कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। m 1 आता है तो tan थीटा कितना आ गया, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन m = tan थीटा होती है, तो स्लोप कितना आ गया। तो मतलब जो ये लाइन है ना y = x लाइन, y = x लाइन, ठीक, कैसी लाइन होगी, ये इस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हुए जाएगी, 45 डिग्री, मतलब बीचों बीच जाएगी, क्या जाएगी, बीचों बीच, अरे समझे, ठीक, और नीचे भी जाएगी अगर इन जर्नी में बनाओ। फिर y = -x लाइन, ठीक है, ये भी होनी ओरिजिन से पास ही है, लेकिन ये कितना आ गया, m आ गया -1, और m कितना होता है, और tan थीटा -1 कब आता है, जब 135 डिग्री होता है, क्लियर है। तो 135 कहां बनेगा, इधर। y = -x की लाइन कैसे बनती है, y = -x की लाइन ऐसे बनती है, अरे ठीक है भाई, और नीचे भी जाएगा, ठीक है। अब लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में तो क्वेश्चन फंक्शन हमारा ये था ना, था
तो तुम खुद बताओ, ठीक है, तुम आंसर कुछ भी रखो, आंसर कभी भी, ठीक है, एक्स नेगेटिव रख सकते हो, तो इसलिए इधर भी आया। लेकिन आंसर कभी वाई नेगेटिव आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मॉडुलस है। इसलिए जो नीचे की लाइन है ना, ये हो ही नहीं सकती पॉसिबल। समझिए क्यों नहीं हो सकती? अरे क्लियर है भाई, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, और नीचे तो क्या होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, तो इसलिए हमेशा वी से बनता है पैराबोला का, सॉरी मॉडुलस का। और जरूरी मॉडुलस ओरिजिन पे ही आए, शिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन वहां भी क्या बनेगा, वहां भी वी बनेगा। एक बनेगा 45 डिग्री पर, एक बनेगा 135 डिग्री पे, बनना वहां भी वी है, लेकिन शिफ्ट हो सकता है, वो हम आगे देख लेंगे। तो इतना क्लियर है कहां से बनाए, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, मॉडुलस हमेशा वी शेप बनेगा, ठीक। अब तुम्हें पता है, ठीक है, इसकी इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है, कितने हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और इसकी इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अरे है, अब ये फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक है। देखो ये पैराबोला किसके अलोंग सिमेट्रिक है, अरे ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, ठीक है। और जो ये मॉडुलस है ये भी किसके अलोंग सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अलोंग भी सिमेट्रिक है। क्यों, मैंने कल बोला था ना कि अगर एक्स और माइनस एक्स पुट करने पे, एक्स और माइनस एक्स पुट करने पे वही फंक्शन आता है ना, ठीक है। तो मतलब वो किसके अलोंग सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के, ठीक है। तो मतलब मुझे रीजन कौन कौन से निकालना है, मुझे ये निकालना है और ये निकालना है, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ ये रीजन निकालूंगा और इसी का क्या कर दूंगा, डबल, तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों फिगर किसके अलोंग सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के। क्लियर है, ठीक है। तो लिख देना बोथ दीस फिगर्स आर सिमेट्रिक अलोंग वाई एक्सिस। तो देयरफॉर, ठीक है, तो हमें एरिया कौन सा निकालना है, ठीक है। अब एरिया की नेमिंग तुम ऐसे कर सकते हो कि उसमें एरिया नेम करना थोड़ा मुश्किल है। ओ, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो हमें और ई, तुम्हें ऐसे लिख देना, ठीक है। तुम्हें एरिया कौन सा निकालना है, ओ ए बी ओ सी डी ई एफ ओ, ठीक है। ओ ए बी ओ सी डी ई ओ, समझ गए। या तुम्हें अगर ऐसा अच्छा लगेगा तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया लिख देना, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को मैं क्या लिखता हूं, ट्वाइस ऑफ एरिया ओ सी डी ई ओ, क्योंकि दोनों एरिया सिमेट्रिक है, ठीक है। अरे इतना क्लियर है। अब खुद बताओ कि अब यहां पे दिक्कत ये आ गई, ये एक्स एक्सिस से अटैच्ड एरिया नहीं है। अभी तक हमने जितने भी एरिया निकाले ना वो एक्स एक्सिस से अटैच थे, तो हमारे लिए आसान थी। लेकिन अब हमें फिर वही करना पड़ेगा, ठीक है, क्या कि यहां पे खींच दो बॉर्डर लाइन, अरे खींच दी, स्ट्रेट लाइन खींच दो, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया क्या, जी, एफ नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, जी नाम दे दिया। तो मैंने करना क्या है, अगर मुझे ये एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है, ये, तो ये एरिया मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, पहले तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है, ओ सी डी जी ओ सी डी जी ओ निकालना पड़ेगा, माइनस इस पूरे एरिया से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ओ ई डी जी ओ माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। अब कहीं, ठीक है, सब अपने अपने दिमाग से चलते हैं, कहीं बोले हम तो ट्राइंगल फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि 90 डिग्री तो होगा ही होगा, ठीक है, सही बात है, और फिर वो कर लेंगे। लेकिन हम बिल्कुल प्योर इंटीग्रेशन लाएंगे, हम इसे इंटीग्रेशन से ही करेंगे, इससे भी और इससे भी, ठीक है। अब कैसे करेंगे इधर देखो। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलो, थोड़ी देर मान के चलो कि लाइन है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करी, ठीक है। तो स्ट्रिप मैं कहां से डालूंगा, यहीं से डालूंगा, अरे डालूंगा, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में, लेकिन देख लो। तो अगर फिर इसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा, 0 से 0 तक और यहां तक, ठीक है। अब लेकिन मुझे जे के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, क्या नहीं पता, तो जे के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो जे के कोऑर्डिनेट्स कहां से निकलेंगे, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। अब डी के कोऑर्डिनेट्स कहां से निकलेंगे, जहां पे पैराबोला और ये, इन दोनों को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, क्या कर दो, सॉल्व। तो इसे मान लेना फर्स्ट और इसे मान लेना सेकंड। तो सॉल्व तो तुम्हें पहले ही कर देना है, क्यों कर देना है, क्योंकि तुम्हें पता है बिना, ठीक है, पॉइंट्स के हम क्या नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दिया, ठीक है, और सेकंड को भी ना बोल के, ठीक है, सेकंड को भी नहीं, सॉल्विंग
तो मैं क्या बोला था, फर्स्ट एंड सेकंड भी ना बोल के तुम्हें करना है, ठीक है, क्योंकि ये लाइन तो y इक्वल टू x है ना, तो तुम्हें सॉल्व क्या करना है, सॉल्विंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x, क्योंकि हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए ना, ठीक है, और वो लाइन y इक्वल टू x लाइन थी। तो सॉल्व करो, बताओ, तो y की जगह क्या रख दी, यहाँ पे x रख दिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। अब x से x मत काट देना, क्योंकि अगर x x काटोगे तो x एक ही आएगा फिर, लेकिन यहाँ कितने आंसर हैं, 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 होगा, तो x कॉमन ले लेना, x माइनस 1, तो x का आंसर एक बार 0 आएगा और x का आंसर एक बार कितना आएगा, 1। तो अगर x 0 है तो कहीं भी पुट कर लो इन दोनों में से, तो y भी क्या आ जाएगा, 0। और अगर, ठीक है, x क्या है, 1, अगर x 1 है तो अगर आपने x यहाँ 1 डाला तो y भी कितना आएगा, 1। अरे क्लियर है, तो मतलब, तो ये दो जगह काट रहे हैं, एक तो यहाँ पे काट रहे हैं ओरिजिन पे, ठीक है, 0,0 पे, और एक यहाँ पे काट रहे हैं 1,1, तो मतलब इस d के कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए, 1,1। तो अगर ये 1 है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 1, तो ये 1,0 होगा। अरे क्लियर है, तो बस अब हमने, ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, तो हम अब स्ट्रिप हमने डाली थी, तो स्ट्रिप को हम 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। स्ट्रिप हमने कहां पर डाली, x एक्सिस में, तो लिमिट भी x कोऑर्डिनेट की ले ली, y dx, और y कहां से निकलेगा, जहां पे स्ट्रिप का टॉप टच हो रहा है, तो स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच हो रहा है, लाइन पे, कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे, तो इस लाइन से y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अरे ठीक है भाई, माइनस एरिया OEDGO। अब ये स्ट्रिप छोटी कर दो थोड़ी सा ऐसे, तो अब स्ट्रिप यहीं तक डालनी है, अरे डालनी है ना, क्योंकि मुझे ये एरिया निकालना है, ठीक है, रूफ भी लेकर यहां से लेकर यहां तक सेम ही है रूफ, तो इसे भी कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा मैं, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, सही है। और स्ट्रिप का टॉप कहां पे टच कर रहा है, पैराबोला, तो पैराबोला से क्या निकालो, y, तो पैराबोला से y कितना है, एक्स स्क्वायर dx, बस इंटीग्रेट करना, डबल कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे इसका तरीका है, सिंपल, ठीक है। तो हमें डायग्राम को, ठीक है, बनाना आना चाहिए, उसके बाद, ठीक है, फिर आगे इंटीग्रेशन का तरीके रहते हैं, क्लियर। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये था आपका 9th, ठीक है। अब ठीक है भाई, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका होमवर्क ये है कि वो पूरी एक्सरसाइज में अपने डाउट लेके आएंगे, पहले के 5 एग्जाम्पल में और पूरी एक्सरसाइज में, किसे छोड़ के सिर्फ, ठीक है, किसे छोड़ के, 10वें को छोड़ के, क्योंकि 10वें में, ठीक है, वक्त लगेगा मुझे समझाने में, ठीक है, तो 10वां में तुम्हारे साथ ही बताऊंगा जो ऑनलाइन देख रहे, लेकिन बाकी क्वेश्चन तुम्हारे हो जाने चाहिए सारे। तो कल मैं तुम्हारे साथ पहले 10वां बताऊंगा और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ और होमवर्क भी देख लो, ठीक है। अब मिस्टेक्स निकालो जल्दी से, ठीक, तो मिस्टेक्स के जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वो तुमसे हो जाने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, एक तो, ठीक है, फर्स्ट के दोनों पार्ट, ठीक है, दूसरे पार्ट में घबरा मत जाना, y इक्वल टू एक्स की बार 4 है, ठीक है। तो जो तुम्हारा पैराबोला ऐसा बनता है ना, थोड़ा सा खुला सा बनता है ना, ऐसा खुला खुला सा, ठीक है, तो y इक्वल टू x4 में पैराबोला थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर बनता पैराबोला की, लेकिन थोड़ा चिपका हुआ पैराबोला बनेगा, ठीक है। और मैं तुम्हें इसका डायग्राम भी समझा दूंगा, ठीक, अरे सही है, बनना वो भी है पैराबोला, उसके अंदर पैराबोला का होल स्क्वायर है, ऐसा समझ लो, ठीक है। और ऐसा पैराबोला, ठीक है, ही बनेगा उसका, ऐसा वाला, क्यों, y इक्वल टू एक्स की बार 4 है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, लाइन एंड क्या है, पैराबोला, ठीक है, बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा, पैराबोला और 3 लाइन है, अरे ठीक है भाई, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है, अगर तुमने मॉडुलस वाला सीख लिया, लेकिन शिफ्टेड मॉडुलस होगा, जो ये क्वेश्चन है फोर्थ, ट्राई कर लेना, हो गया तो अच्छी बात है। साइन एक्स अगर तुमने सीख रखा है, 11वीं 12वीं 9वीं बनाना आता है तो ट्राई कर लेना, हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। छठा ट्राई कर लेना, पैराबोला और एक क्या है, लाइन है, अरे है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, 7वां क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन छोड़ रखा है ना, कौन सा क्वेश्चन, 10वां, ठीक है, तो ये उसके जैसे है, तो मतलब कल मैं तुम्हारे साथियों को बता दूंगा, तो फिर ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये तो बहुत आसान है, ठीक है, 8वां, लेकिन इसमें फिर वही चीज है, स्मॉल रीजन पता करना पड़ेगा, तो ट्राई कर लेना भाई 8वां 9वां, ठीक है। 10वां कर सकते हो तुम, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, समझे। तो इतने क्वेश्चन ट्राई कर लेना, मिस्टेक्स के हो जाएंगे, और पहले एक्सरसाइज ट्राई कर लेना, ठीक। बाकी करते कल एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन फिनिश करेंगे, उसके बाद एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे जो तुम्हारे डाउट होंगे, और फिर, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज।